आज अगर देखते हो तो सभी लोगों को या उनकी वृत्ति ये ज्यादातर स्वार्थ स्वार्थ और स्वार्थ, आंखों में केवल स्वार्थ, पैसा पैसा पैसा। ईट मनी, ड्रिंक मनी, स्लीप मनी, मनी मनी मनी। उनकी जिंदगी मनी के इर्द गिर्द घूम रही है, उसके आगे उनको कुछ नहीं दिखता। जैसा बहुत पुराने जमाने में हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु नाम सुना होगा आपने, ऐसे राक्षस होकर गए हैं। तो हिरण्यक्ष का मतलब क्या है? हिरण्य यानी सुवर्ण, मतलब पैसा। अक्ष यानी आंख। तो जिसकी आंखों में केवल पैसा ही है वो हिरण्यक्ष है। तो आंखों में पैसा ही दिखता है, इसका मतलब क्या है कि आप जहां भी जाओगे ना, पैसे के बारे में सोचोगे कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, यहाँ से पैसा नहीं आएगा तो मैं क्यों करूं। पैसा नहीं तो काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। भगवान के भी काम करने शुरू करते तो भी पूछते फिर क्या फायदा होगा। पहला पूछते सवाल क्या फायदा। तो ये सारे जो फायदा फायदा सोचते हैं ना सभी जगह, इनको हिरण्यक्ष कहा जाता है। वो उस जमाने में होके गया, ऐसा नहीं, आज भी जगह जगह गली गली घर घर में हिरण्यक्ष है। जब पहला सवाल पूछेंगे क्या फायदा होगा, समझ लेना ये हिरण्यक्ष है। कम से कम भगवान के कार्य में तो फायदा छोड़ो। दादाजी कहते हैं, अरे जीवन में ऐसा एक तो काम करो जिसमें फायदा नहीं होगा। सातत्य से ऐसा एक काम करो जिसमें आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए स्वाध्याय में दादाजी कहते हैं कि अपना टिकट टिफिन और टाइम खुद निकालो, फायदा विद्या इसमें नहीं सोचना। ये आंखों में जो दिखता है ना, वो निकालो, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा, फिर रोना हाथ में आएगा। पूजनीय दादाजी एक कहानी समझाते हैं, वो हमें स्कूल में भी पढ़ाई गई है, आपको भी पता है। कि एक राजा था, उसका नाम था मिडास। ये सोचता रहता था, मेरे पास इतना पैसा हो कि बस मेरे जैसा पैसा किसी के पास ना हो। कहाँ से आए, कहाँ से आए। जहां से पैसा आएगा वो रास्ता वो ढूंढ लेता था। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना हम भगवान को ही प्रसन्न कर ले और उनसे आशीर्वाद मांग ले पैसे के लिए। तो वो तप करने जाता है। अब कहानी में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो हमें कुछ सीखना है। तप करता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न होने के बाद उसको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए राजा जी। तो राजा कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि मैं जिस चीज को स्पर्श करूं वो चीज सोने की हो जाए। तो भगवान का काम एक ही रहता है देने का। वो कहते तथास्तु। तो उसको आशीर्वाद मिल जाता है, जहां मैं स्पर्श करूंगा वो चीज सोने की हो जाएगी।
वो खुश हो जाता है कि अरे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, हाथ लगाऊंगा सोना हो जाएगा, जिस भी चीज को हाथ लगाऊंगा सोना हो जाएगा। तो खुशी के मारे घर पे आ जाता है। जो जो चीज उसको दिखती है उसको हाथ लगाना चालू कर देता है, वो सारी चीज सोने की होने लगती है। अब खुशी के मारे वो नाचने लगता है। कितना सोना, बाप रे बाप, जहाँ देखो सोना ही सोना, सोना ही सोना। अब ये कितने देर बाद में उसको भूख लगती है। उसको एहसास होता है कि अरे आपने तो भूख लगी है, खुशी के मारे में भूल गया कि मुझे खाना भी खाना है। तो नौकर द्वारा खाना मंगवाता है, तो वहां पे खाना आ जाता है। जैसा ही खाना खाने जाता है वो रोटी सब्जी, जो भी चावल, जो भी कुछ फ्रूट्स, वो सोने के बन जाते हैं। वो मुंह में डाल नहीं पाता, वो सारा सोना बन जाता है। अब वो पानी को हाथ लगाता है कि चलो पानी तो पी लूं, तो पानी भी सोने का बन गया। अब उसको झटका लग जाता है कि अरे कुछ गलत तो नहीं मांग लिया मैंने। अब वो डरने लगता है कि कुछ तो गलत किया है मैंने। उसको एहसास होता है, पर क्या करे, अब समय चला गया। ना खा पाता है ना पी पाता है, खाना भूल गया, पीना, मतलब हाथ लगाए तो सोना, तो क्या खाएगा पिएगा। उसी वक्त राजकन्या, उसकी लड़की, वो छोटी सी थी, वो दौड़ते 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 उस राजा के पास आ जाती है, पप्पा 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 करते करते आती है। तो वो प्यार से उसको उठाता है। जैसे उठाने के लिए हाथ लगाता है, वो पूरी सोने की बन जाती है। वो राजकन्या भी सोने की बन गई। प्राण उसके नहीं रहे, वो अचेतन थी, अचेतन बन गई, मूर्ति बन गई सोने की। फिर वो रोने लगा, उसको समझ में आ गया कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब रोने से क्या फायदा, गलती तो हो गई है। ऐसा ही रोना आज की दुनिया में सभी के नसीब में आ जाता है। पर ये माया इतनी पावरफुल है कि उसको पता ही नहीं चलता कि जो दूसरा रो रहा है तो मुझे भी रोना आएगा। उसको लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसा युधिष्ठिर को पूछा गया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि आदमी जब दूसरे को कंधा देता है, इंसान जब मरता है तो उसको पहुंचाने शमशान तक ले जाता है। तो शमशान तक ले जाने के बाद, उसको पहुंचाने के बाद जब शमशान से बाहर आ जाता है, तो वो भूल जाता है कि मुझे भी एक दिन मरना है, तो मुझे भी मृत्यु आएगी। ये भूल जाना इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसको लगता है कि मैं मरने वाला ही नहीं हूँ, ऐसा जी रहा है। यही आश्चर्य है। ऐसा ही हो रहा है कि इतना पैसा पैसा पैसा, बस यही सोच है, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। इसने वो चीज ले ली तो चलो मैं भी ले लेता हूँ। अरे पर आपको जरूरत है क्या, ये सोचता ही नहीं। और उसमें अपने आप को खड्डे में गिराता है, बर्बाद कर लेता है खुद को कंपटीशन करके। पैसा जरूर कमाना चाहिए, ना कौन बोल रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने श्री सूक्तम गाया है,
पर उसमें अटक नहीं गए वो। आज का इंसान अटक जाता है, नहीं मिला तो बेचैन हो जाता है। अरे नहीं मिला पैसा एक आध दो दिन तो क्या फर्क पड़ता है। भगवान को चिंता सबकी है, उसको सबको ध्यान देना है। नहीं मिला हमको एक आध दो दिन तो नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है हमारी भी चिंता, मिल जाएगा। एक दिन धंधा नहीं हुआ तो क्या रोने का, दूसरे दिन तो होने ही वाला है। भगवान किसी को खाली पेट सोने नहीं देता। आंखों में केवल पैसा पैसा। दादाजी कहते हैं इतना स्वार्थ, इतना पैसा आंखों में है कि जब सृष्टि में हिमालय भी देखने जाता है ना, तो कालिदास जैसे महान पुरुष जब जाते तो वो कहते हैं कि भगवान कितना सौंदर्य है, कितना सुंदर बनाया इस सृष्टि को आपने। तो उसमें वो भगवान देखते हैं। और ये आदमी कहता है, ये आदमी जब जाता है जिसकी आंख में केवल पैसा है, वो कहता है कि अरे वाह, यहाँ अगर मैं बर्फ की आइस की फैक्ट्री डालूंगा तो कितना पैसा मिलेगा मुझे। ये जहां भी जाता है पैसे के बारे में सोचता है। ये सारे मिडास राजा के लोग, मिडास राजा बस। इसीलिए क्या होता है, सवेरे से निकलते हैं, रात में आते हैं तो पूरा दिन भर पैसे के पीछे भागते हैं। काम धंधा नौकरी, पैसा पैसा पैसा। तो इसमें क्या होता है, जब घर में आते हैं तो घर में देने के लिए समय नहीं इनके पास। ये खुद को समय नहीं दे पाते, ये घर को क्या समय देंगे। और भगवान को तो बिल्कुल ही नहीं दे पाते। उनको लगता है दो हाथ जोड़ दिए, माथा झुका दिया, नमस्कार कर लिया, हो गया भगवान का काम। ये नहीं चलेगा, एक दिन फटका पड़ेगा भगवान का। पैसे के लिए समय है और भगवान का काम करने के लिए समय नहीं है। तो इससे क्या हो जाता है, तो घर में सारे लोग यंत्र हो जाते हैं। ना इसको उनके साथ बात करने को समय है, ना उनको इसके साथ। तो ये पैसा पैसा कमाते कमाते इसकी उम्र चली जाती है ना। बच्चों को समय दिया तो बच्चे छोटे से बड़े बन जाते हैं, वो भी यंत्रवत बन जाते हैं। उनको पता चलता है कि पापा ने तो हमें समय दिया नहीं। आगे वो भी काम धंधा नौकरी पे लग जाते हैं। इनका पापा बूढ़ा बन जाता है। अब पापा को लगता है कि बच्चों ने मेरे साथ बैठना चाहिए, दो बातें करनी चाहिए। मैंने इतना कमाया उनके लिए, इतना किया, तो वो नहीं बैठ पाता। क्योंकि अब इनके पास समय नहीं, अब पापा ने जो बोया है अब वो पाएगा। फिर बच्चे भी अब काम धंधा करने जाते हैं, तो जब बीमार पड़ जाता है पापा, तो बच्चे कहते हैं कि पापा जी ये पैसा लो, जा अस्पताल में जाना है वहां जाओ, हमारे पास तो अभी समय है ही नहीं। तो एक आदमी रख देते हैं उसकी सेवा के लिए, और बस चलता है पापा का। फिर उसके आंख में पानी आता है कि अरे बच्चे के पास मेरे लिए समय नहीं। अरे कैसा रहेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव पचाम्यहम्। भगवान कहते हैं तू जैसा है वैसा मैं हूँ। वैसे ही आपने जो दिया है वही आपको रिटर्न आएगा। इसलिए समय दो। घर में बच्चों को सबको पैसा ही चाहिए, सारी खुशियां पैसे से ही मिलती है, ये गलत भावना मन से निकाल लो। आप अच्छा सा अच्छा महंगा से महंगा बेड खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते। आप अच्छा से अच्छा खाना खरीद सकते हो, पर स्वाद नहीं खरीद सकते हो। आप अच्छे से अच्छी चीजें खरीद सकते हो, पर उसमें आनंद नहीं खरीद सकते हो। इसलिए सभी आनंद पैसों से नहीं आता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो पास बैठने से भी मिल जाती है, वो तो फ्री में मिल जाती है। जब पत्नी के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हो, पुरानी यादों में खो जाते हो, कितनी खुशियां आती है। जब बच्चों को गार्डन में लेकर जाते हो, घुमा कर लाते हो, क्या चाहिए बच्चों को, सिर्फ पापा का साथ चाहिए, समय चाहिए। तो बच्चे कितना खुश होते हैं। वो पैसों से खुशी नहीं आएगी। दो महंगी चीजें बच्चों को खरीद कर दे दी, उसमें वो खुशी नहीं मिलेगी बच्चों को जितना पापा उनको समय देते हैं। पर ये समय देने के लिए पापा को भी समय नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा ही आंखों में पड़ा है।
पैसा ही देख रहा है कहाँ से आएगा, उतना समय मैं पैसा कमाने के लिए गवाऊंगा, ऐसी सोच है। भगवान का काम करना है, क्या फायदा है? अरे उससे अच्छा है कि मैं 2 घंटा और दुकान में बैठूंगा, 2 कस्टमर आएंगे तो पैसा भी मिलेगा। अरे पर पैसा कमाना तेरे हाथ में है, संभालना थोड़ी है। संभालना तो भगवान के हाथ में है, तेरे हाथ में क्या है? तो कितना भी सिक्योरिटी कर ले, वो ऐसा झटका दे देगा ना कि एक झटके में तेरा कमाया हुआ करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा 1 मिनट में। पूरी जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए गवाया, ऐसी एक बीमारी दे देगा कि सारा पैसा तेरा झटके में चला जाएगा। इसीलिए पैसा कमाओ, पर पैसा संभालने वाले को भी तो कमाओ। पैसा संभालने वाला भगवान है, सिक्योरिटी देने वाला भगवान है। उसका कार्य जब करते हो तो योगक्षेमम वहाम्यम, तो वो हमें संभालता है, वो हमारी चिंता करता है। तो उसको एक लिमिट चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है। ये रुकना जिसको आया ना, वो असली जीवन का मजा ले रहा है। हाँ, अब भगवान का काम का समय हो गया ना, अब कितना भी पैसा आए मैं रोक दूंगा, बस नहीं चाहिए मुझे। ये जो ताकत जिसमें है ना, वही असली इंसान है। उसने ही माया पर कंट्रोल रखा है। पूजनीय दादाजी जब एरोप्लेन में, विमान में बैठे थे, तो जा रहे थे दूसरे देश में भगवान का काम करने के लिए। तो उनके पास एक, वो जो एयर होस्टेस है रहती ना विमान में, वो सबके पास आती, तो उनके भी पास आ गई। तो उसके पास चाय कॉफी ये सब ऑर्डर रहती ना, वो दादाजी को पूछा कि आपको क्या चाहिए, चाय की कॉफी? ऐसा एरोप्लेन में पूछते हैं। तो दादाजी ने विचार किया कि ना मैं तो चाय लेता हूँ ना मैं कॉफी लेता हूँ, तो अगर ये बोली कि नहीं पीना ही पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दादाजी ऐसा सोच रहे थे, चाय की कॉफी। तो दादाजी के मन में विचार आया, जैसा चाय की कॉफी वैसा ही लोगों के मन में आज क्या चालू है, प्रवृत्ति की निवृत्ति। प्रवृत्ति यानी केवल चाहिए, भोग, भोग 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 भोग, मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो ये सब चाहिए। और दूसरा जो वर्ग है, वो कहता है त्याग, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर सन्यास के पीछे भागता है, कुछ नहीं चाहिए। तो दादाजी कहते हैं जीवन में क्या चाहिए, भोग चाहिए कि त्याग चाहिए? भोग भोगना कि त्याग करना, यही द्वंद्व मन में सबके चल रहा है। फिर मैं क्या करूं, भोग भोगू, त्याग करूं, आखिर क्या करूं मैं? तब एरोप्लेन में एयर होस्टेस जो रहती है, वो सूचना देती है कि सभी लोग बेल्ट बांधे। वो भी एरोप्लेन जो जब ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, तो सूचना आती है कि सभी लोग अपने कमर का जो सीट बेल्ट है वो बांध ले। तो पट्टा बांधे, तब भी दादाजी के मन में जवाब मिल जाता है कि अरे हाँ, तो पट्टा बांधना चाहिए, बेल्ट बांधना चाहिए। इसका मतलब हमारी सोच को संयम का पट्टा बांधना चाहिए कि भोग भी भोगना है, त्याग भी करना है। ये जिसको पट्टा बांधना आ गया, उसने भगवान को पा लिया। हाँ, जिस समय मेरा बिजनेस का टाइम हो गया है मैं बिजनेस करने जाऊंगा, ये बात सही है, ये भोग भोगना हो गया। फिर जिस समय भगवान का काम का टाइम हो गया, उस समय मैं भोगों को भूल जाऊंगा, मैं त्याग करूंगा, सभी चीजों का त्याग करके भगवान में तेरे पास आ गया। ये जब आ गया, समझ लेना कि आपने बेल्ट बांधना सीख लिया। तो इसको कहते हैं पट्टा बांधना। ये पट्टा बांधना सीखो कि मैं पैसा कमा रहा हूँ भगवान, कमाना है मुझे, तेरा काम भी तो करना है और मुझे एंजॉय भी तो करना है। ये गाड़ी, ये बंगला, ये सारी चीजें, ये भी तो मेरे लिए है, क्यों नहीं है? इसका भी तो भोग मुझे भोगना है।
क्यों मैं पैदल चलूं, मुझे भी एरोप्लेन में घूमना जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि भगवान तेरा भी तो काम करना है। हाँ, बाकी तो वहां जाके मैं सब देखूंगा, खाऊंगा, मजा करूंगा, ये बात तो आ गई, पर तुझे नहीं भूलूंगा मैं। ये बात दिमाग में चाहिए। तो समझ लो आपने पट्टा बांधना सीख लिया। पैसा कमाऊंगा, पर जब भगवान के काम का समय हो गया, स्वाध्याय का समय हो गया, मैं पैसे को भूल गया। जैसा माँ क्या करती है, छोटी बच्ची जो घर में रहती है ना, उसको उसको ऐसे अलग 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 खिलौने दे देती है। चल ये खेल, वो खेल, ऐसे बहुत सारी गुड़िया, बहुत सारे खिलौने उसके पास रख देती है। और वो बाहर जाकर एक काम करने के लिए जाती है मार्केट में, वो लेके आती है कुछ तो जब तक माँ घर में नहीं थी तब तक बच्ची वो खिलौने के साथ खेलती थी। जैसे ही माँ घर में आ गई, बच्ची ने सारे खिलौने बाजू कर दिए और तुरंत माँ को जाकर लिपट गई। भूल गई खिलौनों को, माँ को जाकर लिपट गई खुशी के मारे। ये होना आना चाहिए कि भगवान ने हमें खिलौने दे दिए, हमारी दुकान अच्छी चल रही है, अरे तू खिलौना मिल गया तुझे, तुझे अच्छी नौकरी मिल गई। अब तू इतना व्यस्त है कि तू नौकरी के पीछे है कि नहीं मेरा बॉस क्या कहेगा। अरे पर ये जगत का बॉस है, ये क्या कहेगा इसके बारे में तो सोच भी नहीं रहा। ये बॉस नाराज हो गया तो भी बाद में खुश भी होगा, पर भगवान का क्या? क्योंकि जिंदगी तो बार बार नहीं मिलने वाली। पैसा तो मिल सकता है, भले थोड़ा हो तो भी उसमें चल सकता है, पर भगवान नाराज हो गए तो कौन बचाएगा? तो भगवान ने खिलौने दे दिए और हम खिलौने में भगवान को ही भूल जाते हैं। अच्छी पत्नी मिल गई, भूल गए दुनिया को। अच्छे बच्चे मिल गए, भूल गए दुनिया को। मतलब भगवान को भूल जाते हैं, दुनिया बनाने वाले को भूल जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आंखों में केवल भोग है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भोग भोगना ही है, आपको मना कौन कर रहा है? पर जब भी भगवान की बात आती है ना, तो त्याग सीखना चाहिए। ये त्याग जब सीख गए ना, तो समझ लो आपने जीवन में सबसे बड़ा आनंद पा लिया, सबसे बड़ी खुशी पा ली। क्योंकि जो भी संसार करता है ना, तो संसार करते करते भगवान को पाना, भगवान का काम करना, ये जिसको आ गया उसने अपने विचारों को पट्टा बांधना सीख लिया है। ये हमें करना है। इसलिए हमको मिडास राजा नहीं बनना है। तो ये जिसको आ गया वो मानो भगवान को पा लेता है। तो हमें ये करना है। तो इसलिए जीवन में पैसे को उतना ही महत्व दो, उससे ज्यादा लक्ष्मी को उतना ही महत्व दो, उससे ज्यादा लक्ष्मीपति को दो। लक्ष्मीपति मतलब नारायण। दादाजी कहते हैं नारायण का काम करोगे ना तो लक्ष्मी को आना ही आना है। जब घर में आप अगर शादी का कार्ड देते हो ना, तो वो घर के पत्नी के नाम पे नहीं होता है, वो घर के पति के नाम पर होता है। अगर पत्नी के नाम पे रहेगा ना, तो पति कहेगा देख तेरे नाम पे तू भी जा, तू ही जा शादी को, मैं नहीं आऊंगा। पर जब पति के नाम पे होती है ना कार्ड, तो पत्नी को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं। जहाँ पति का नाम आ गया, पत्नी अपने आप आ जाती है। ऐसा ही है, जहाँ नारायण का काम होता है वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। उस घर में केवल पैसा नहीं होता है, आत्मसम्मान होता है, खुशियां होती है, प्यार होता है, भाव होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। उस घर में, जिस घर में ये सब चीजें मिलेगी, उस घर में समझो लक्ष्मी का वास है। नहीं तो कितना भी पैसा हो और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, समर्पण नहीं, प्यार नहीं, भाव प्रेम नहीं, तो वो घर में समझ लो लक्ष्मी का वास नहीं है। जहाँ लक्ष्मी जी है वहां समाधान है। अगर पैसे से समाधान आता तो आज सारे पैसे वाले लोग समाधानी होते, पर उल्टा जितना पैसा आ रहा है उतना समाधान खत्म हो रहा है, असमाधान बढ़ रहा है। बंगला भी आ गया तो उनको लगता है कि नहीं इससे बड़ा मेरा बंगला होना चाहिए था। गाड़ी भी खरीद ली तो देखता है कि नहीं नहीं वो आदमी के पास तो मेरे से भारी है। इसकी आंख, इसकी सूरत कायम रोती हुई,
सब कुछ मिलने के बाद भी सूरत रोती हुई। ये क्यों होता है? क्योंकि आंखों में पैसा है, हिरण्याक्ष, स्वार्थ है। इसलिए ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान को आंखों में बिठाना पड़ेगा। सुख आए या दुख आए, भगवान तूने मुझे प्रसाद दिया है, ये समझकर ग्रहण करेंगे। तो ये वृत्ति बदलना है, तो ये केवल स्वाध्याय से मुमकिन है, बाकी कहीं जाकर नहीं ये बदलेंगे आप। हिमालय में जाओ या और कहीं भी जाओ, वृत्ति तभी बदलेगी जब आंखों में भगवान बिठाओगे। इसलिए आंखों में भगवान को बिठाना मतलब भगवान का प्यार देखना, महसूस करना है। तो ये स्वाध्याय से मुमकिन है कि हम रोज संसार करते हैं, पर हफ्ते में 1 घंटा हम संसार का त्याग करते हैं कि भगवान मैं तेरे लिए आ बैठ गया हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। भगवान का काम करते समय दुनिया को भूलना जिसको आया, उसने जीवन में बहुत सारी खुशियां पा ली। ये अनुभव करो, क्योंकि स्वाध्याय अनुभव की बात है, केवल सुनने की नहीं है। इसलिए फिर से मैं याद दिलाता हूँ कि पहला काम है त्रिकाल संध्या करना, दूसरा काम है जो मालूम हो गई है वो दूसरों को समझाना। तो जैसा समझाने लगोगे वो जीवन में आना शुरू हो जाएगा। तो भोग और त्याग को पट्टा बांधना है और भगवान के काम में लीन हो जाना है, स्वाध्याय करना है। तो ये बात आज हम लिख लेते हैं दादाजी के विचार के माध्यम से, और आज हम यही रुक जाते हैं। जय गुरु।